नमस्कार। जीजल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस। पिता बोले शमशान में 4 बॉडी थी, बेटी का अंतिम संस्कार सबसे पहले किया। डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर ओपीडी लगाएंगे। बंगाल के राज्यपाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हुए कहा, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। बीजेपी के बाद टीएमसी ने मांगा सिद्धारमैया का इस्तीफा। कोलकाता पीड़िता के पक्ष में खड़े होना कांग्रेस को पड़ा भारी। योगी सरकार का युवाओं को बड़ा तोहफा। पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा। बस परिचय पत्र की 2 फोटोकॉपी साथ रखें, एक जाते समय, दूसरी लौटते वक्त देनी होगी। सीएम शिंदे बोले एमवीए सरकार फडणवीस को गिरफ्तार कराना चाहती थी। मैंने आपत्ति जताई तो पार्टी ने कहा, उन्होंने हमें परेशान किया, हम भी करेंगे। बिहार में खाना खाकर 250 जवानों की तबीयत बिगड़ी। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती, बोले खराब खाना दिया जाता है। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कर्नाटक के सीएम राज्यपाल के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे। गवर्नर ने जमीन घोटाले में केस चलाने की मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया का परिवार भी आरोपी। वैष्णव बोले यूपीएससी लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट यूपीए सरकार का 2005 का सुझाव हमने लागू किया। राहुल ने कहा था आरएसएस वालों की भर्ती हुई। कोरोना के बाद अब एमपॉक्स वायरस पर सरकार अलर्ट। जेपी नड्डा के बाद पीएम मोदी के प्रमुख सचिव ने भी अहम बैठक की। 116 देशों में 99,176 मामले और 208 मौतें दर्ज। भारत में अभी कोई केस नहीं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बवाल तेज। सीपीआई-एम ने ममता सरकार की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, जबकि बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की। सांसद राजू बिस्ता ने ममता पर अपराधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दिल दहला दिया। पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा जगह गंभीर चोटें मिली, जिसमें सिर, गाल, होठ और प्राइवेट पार्ट शामिल हैं। बार बार बर्बरता की गई थी। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी और बच्चों ने उन्हें मां की तस्वीर वाली राखी बांधी। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका के साथ खास फोटो शेयर की, जिसमें प्रियंका ने कहा, भाई बहन संघर्ष के साथी होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन को विविधता में एकता का प्रतीक बताते हुए भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार कहा और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। चंपई के झामुमो छोड़ने को लेकर भड़के संजय राउत, बोले बीजेपी को झारखंड महाराष्ट्र में हार का डर सता रहा। कर्नाटक न्यूज। राज्यपाल के खिलाफ आज कांग्रेस का प्रदर्शन, विधायक दल की बुलवाई बैठक। मुडा घोटाले में घिरे सीएम सिद्धारमैया ने 22 अगस्त को विधायकों की बैठक बुलाई। असम में हेडमास्टर ने छात्रा को पोर्न दिखाई, गलत तरीके से छूने का आरोप। पॉक्सो में केस, लोगों ने स्कूल में आग लगाई। कोलकाता रेप मर्डर केस से दुखी अर्जुन कपूर ने रक्षाबंधन पर मर्दों को नसीहत दी, महिलाओं को सुरक्षा देना सीखें। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर महिला सुरक्षा पर जोर दिया। जोधपुर में 3 साल की मासूम के साथ रेप की घटना ने प्रदेश को हिलाकर रख दिया। अशोक गहलोत ने इस घटना पर बीजेपी सरकार को घेरा, कहा कि अपराधियों के बेखौफ होने से कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। जनता में गहरा रोष और भय का माहौल है। सरकार को तुरंत कड़े कदम उठाने की जरूरत है। धारावी पुनर्विकास परियोजना पर आदित्य ठाकरे का तीखा हमला। एमवीए सत्ता में आई तो परियोजना रद्द होगी। ठाकरे ने आरोप लगाया कि सरकार धारावी के लोगों के बजाय अडानी समूह का विकल्प कर रही है। एमवीए ने 500 वर्ग फुट घरों की गारंटी दी। केंद्र ने 3 तलाक को अपराध बनाने वाले कानून का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में नया हल्फनामा दायर किया। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने पहली पॉलिसी स्पीच में रोहिंग्या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए भारत का ध्यान खींचा। उन्होंने रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद जारी रखने और उनकी वापसी के प्रयास तेज करने का वादा किया। साथ ही देश की आर्थिक मजबूती और गारमेंट्स कारोबार की रक्षा पर भी जोर दिया। कांग्रेस का आरोप, बीजेपी राज में भाई बहन बोलकर मिठाइयों की कीमतें आसमान छू गई। कांग्रेस ने दावा किया कि गुलाब जामुन की कीमत 2013 में 160 रुपए थी, जो अब 300 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। अमित शाह का बड़ा दावा, बांग्लादेश में धर्मांतरण के कारण हिंदू आबादी 27% से घटकर 9% रह गई।
अहमदाबाद में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपते हुए शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति और शरणार्थियों को नागरिकता देने में देरी का आरोप लगाया। सावधान, बाजार में बिक रहा सीमेंट से बना लहसुन। महाराष्ट्र में सब्जी वाले ने महिला को लगाया चूना। डेनमार्क पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज तबर। समुद्री क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर जोर। चीन से कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेगा श्रीलंका। प्रेसिडेंट बोले, हमारे देश का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे, जल्द सुधरेगी इकोनॉमी। तालिबान रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को खुली चेतावनी, चैलेंज मत करो, किसी भी कीमत पर करेंगे अफगानिस्तान की रक्षा। रक्षाबंधन के मंच से एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का चौंकाने वाला दावा, 30 साल बाद देश में गृह युद्ध का खतरा। उन्होंने आगाह किया कि कुछ लोग अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति अपनाकर हिंदुओं की जाति के नाम पर बांटने की कोशिश रच रहे हैं। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। ढाका कॉलेज के हॉस्टल में कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ी। मोहम्मद यूनुस के सुरक्षा वादों के बावजूद हिंसा की घटनाएं जारी हैं। भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी का गुस्से से भरा वीडियो वायरल। जल निगम अफसरों को फटकार लगाते हुए बोले, मुर्गा बनवाकर जूतों की माला पहनवाऊंगा। जूही खलवा पुल के जल भराव पर लापरवाही देख विधायक ने सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी। भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के लिए 20-22 अगस्त तक नई दिल्ली में मेहमानों का स्वागत शुरू हो गया है। जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा का भव्य स्वागत हुआ। सम्मेलन में कृषि, रक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा होगी। विनेश फोगाट के लिए गांव ने दिल से जुटाई रकम, 100 रुपए से 21,000 रुपए तक का योगदान। विनेश को मिला 1000 गोल्ड मेडल से भी कीमती तोहफा। सरपंच रितिका की जगह उनके पति ने स्वागत किया। भारत में आज रात सुपर ब्लू मून का दुर्लभ नजारा दिखेगा, जो 30% अधिक चमकीला और 14% बड़ा होगा। खगोल प्रेमियों के लिए ये एक खास मौका है, जिसे 2:26 पर आसमान से देखा जा सकेगा। चीन फिलीपींस के जहाज साउथ चाइना सी में फिर भिड़े। 2 महीने में दूसरी बार टक्कर। ड्रैगन बोला, उकसाने वाली हरकत की तो अंजाम भुगतना होगा। यूक्रेन ने 3 दिन में रूस का दूसरा पुल उड़ाया। सेना की सप्लाई लाइन काटी। जेलेंस्की बोले, कब्जे किए इलाके पर बफर जोन बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।